न्यू सेशन अपना है एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। चैप्टर नेम है आपका चुंबकत्व एवं द्रव। चलते हैं पहले क्वेश्चन में समय बिना गवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है, देखेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव की आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है तो क्या होती है, माइनस एम बी। क्या होती है, शून्य नहीं भी होती है, एम बी का थीटा भी नहीं होता, अनंत नहीं होता है। तो आपकी जो चुंबकीय स्थिति चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होता है, माइनस एम बी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण पर चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, शून्य बल। बल तथा बल आघूर्ण दोनों, केवल बल आघूर्ण, ना बल ना ही बल आघूर्ण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बल और बल आघूर्ण दोनों करता है। चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है, एमपी 2026। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर मीटर। तो होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। वेबर पर मीटर इसका मतलब होता है ध्रुव प्रबल का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय आघूर्ण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही संबंध क्या होगा, कैप्पा इक्वल टू म्यू इंटू आर, बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एच, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो इक्वल टू म्यू इंटू म्यू आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू इंटू एच हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, बी एच तथा आई में क्या संबंध होता है। बी एच तथा आई में क्या संबंध होता है, बी बराबर एच प्लस आई, बी बराबर म्यू, ध्यान रखिएगा ये ऐसा ही लिखा हुआ है, म्यू एच प्लस आई, या बी बराबर एच अपान आई, या बी बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एच प्लस आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यू ब्रैकेट में एच प्लस आई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एच का मात्रक होगा, क्या मात्रक होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर इंटू मीटर होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर पर मीटर होगा। इसका राइट आंसर होगा एम्पियर पर मीटर होगा। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यही अभी मैंने बताया पीछे, अभी मैंने जस्ट पीछे ही तो बताया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय की धनात्मक होती है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए सत्य कथन क्या होगा, म्यू इज लेस देन जीरो, म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, म्यू इज लेस देन जीरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर का नंबर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है तो यह पदार्थ कैसा होगा, कैसा होगा भैया, प्रतिचुंबकीय। तो ये प्रतिचुंबकीय होगा तभी तो शून्य होगा वो, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहा कैसा है। लोहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखिए लोहा कैसा है, लौह चुंबकीय पदार्थ। चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए। अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होता है, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आपका 2m अपान एक्स पावर 3 इंटू 10 टू की पावर -7 इज फर्स्ट नंबर 1 हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, m अपान एक्स की पावर 3 इंटू 10 टू की पावर -7 सेकंड नंबर। ध्यान रखिए इस बात का, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दोगुना होता है किसके, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के। क्योंकि देख लीजिए इधर 2 लिखा हुआ है, उधर क्या लिखा हुआ है, ms लिखा हुआ है। धारावाही लूप चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एंड आई इंटू ए होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण क्या होता है, तो होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -mb cos थीटा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ियां मिलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सन 2026 में आने की प्रबल संभावना। चुंबकनशीलता का मात्रक क्या होता है बच्चों, होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ध्रुव प्रबल का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता क्या होती है, टेस्ला होती है। टेस्ला क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है बच्चों, चुंबकन क्षेत्र देखेंगे तो एम्पियर पर मीटर। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक बार इसको, दो बार इसको, तीन बार इसको, 2 से 3 बार आप कम से कम इसको पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक जगह लिख कर अपने कॉपी में इस लेसन की जितनी जोड़ियां हैं, जितने मात्रा के जितने बीमी सूत्र हैं, उनको सब कर डालिए। बीमी सूत्र प्लस मात्रक और प्लस राशियां इस लेसन से आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी बनाइए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है आपका तांबा। क्या होता है बच्चों, तांबा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक किसकी होती है, प्रतिचुंबकीय की ऋणात्मक होती है। और चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक किसकी होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या होता है, निकल होता है। क्या होता है बच्चों, निकल होता। आइए चलते हैं, सत्य और असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको कॉपी में नोट करवाया था कि दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी प्रभावकारी लंबाई की 5/6 गुनी होती है। नहीं, 5/6 गुनी नहीं होती है, 6/5 गुनी होती है। इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक चुंबक को तोड़कर उसका एक अकेला ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, तो कभी भी नहीं कि कितने बार चुंबक तोड़ेंगे उसमें 2 ही ध्रुव आपको मिलेंगे। जैसे मैं कह देता हूँ, आपका ऐसा ही चुंबक है और इसको यहाँ पास एन है और आप यहाँ का यस है, और एक इसी चुंबक को आप तोड़ देते हैं तो 2 चुंबक बनेंगे। इधर एन बस जाएगा, इधर यस, और इधर एन बन जाएगा, और इधर एस। यानी जितने टुकड़े चुंबक होंगे उतने ध्रुव प्राप्त होते जाएंगे। 2 ध्रुव इसमें भी, 2 ध्रुव इसमें भी। सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये गलत बात है। सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है भैया, सजातीय ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंध पास का निर्माण करती है। बिल्कुल सही। ये 25 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आएगा। एक धारावाही परिनालिका का व्यवहार दंड चुंबक की बात होता है, बिल्कुल दंड चुंबक की बात ही होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसी पदार्थ में प्रति चुंबक, किसी पदार्थ में प्रति एकांक चुंबकन क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बिल्कुल, चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी कहा जाता है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके दंड चुंबक को क्षेत्र की दिशा से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह सरल आवर्त दोलन करने लगता है। क्या करने लगता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करने लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य का मान शून्य होता है, किया गया कार्य का मान शून्य नहीं होता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता का मात्रक, अपेक्षिक चुंबकशीलता की मात्रक न्यूटन पर एम्पियर होता है, तो नहीं होता है। ये आपका गलत कथन हो जाए। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकनशीलता 1 से कम होती है, नहीं होती है, 1 के बराबर। ठीक है, 1 से कम नहीं बनी, 1 के बराबर, 1 से अधिक बनी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, बिल्कुल राइट। अन्य चुंबकीय पदार्थों के प्रत्येक परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो बिल्कुल चुंबकीय आघूर्ण स्थायी होता है। इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये असत पड़ता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो लास्ट वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ेंगे एक बार। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमी सूत्र होता है बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, M1 L A 0 T की पावर -2 A की पावर -1 क्षेत्र रेखा के चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा। कौन सी भाई रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा। ध्यान रखिएगा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ध्यान रखिए कि 25 में क्वेश्चन आया हुआ। चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र बी में ध्रुव प्रबल M चुंबकीय ध्रुव खालिस्तान बल का अनुभव करता है। किस बल का अनुभव करेगा, तो किस बल का अनुभव करेगा, MB। कौन से बल का अनुभव करेगा, MB बल का अनुभव करेगा। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण टाउ बराबर T नहीं है, टाउ है, T नहीं है, क्या है,
टाउ है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आप भी जानते हैं mb साइन थीटा होता है। अच्छी स्थिति में दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप बताएं। अच्छी स्थिति में म्यू जीरो अपान होता है 4 पाई और क्या होता है 2m बटे और क्या होता है आर क्यूब, ये व्यंजक है आपका। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। बी एच और आई में संबंध बताइए, बी एच आई में संबंध मैंने एक आपके किसी विकल्प में ही साथ में मैंने बताया था, बी बराबर होता है म्यू जीरो एच प्लस क्या होता है बच्चों आई होता है। चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता आई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा काई, क्या हो जाएगा काई हो जाए गुणे चुंबकन क्षेत्र, ठीक है ना। बी चुंबकीय प्रेरण है, बी बराबर क्या हो जाएगा भैया म्यू इंटू क्या हो जाएगा म्यू इंटू चुंबकन क्षेत्र, क्या हो जाएगा म्यू इंटू चुंबकन क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति काई, चुंबकीय प्रवृत्ति काई तथा अपेक्षित चुंबकशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू जीरो, अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू जीरो, म्यू जीरो अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू जीरो नहीं है म्यू आर है, क्योंकि आर लिखा हुआ है तो म्यू आर में संबंध खालिस्तान क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काई इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर माइनस क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ताप बढ़ाने पर चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति क्या होती है अपरिवर्तित रहती है, क्या होती है अपरिवर्तित रहती है। खालिस्तान पदार्थ को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा पदार्थ भैया, कौन सा पदार्थ रहेगा लौह चुंबकीय पदार्थ। एक शब्द में उत्तर दीजिए, चुंबकशीलता का एस आई मात्रक, कैसा मात्रक चुंबकशीलता का एस आई मात्रक होगा, क्या होगा अभी मैंने बताया था न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कोण पर रखे गए, कोण पर रखे चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक, देखिए टाउ बराबर क्या होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। एक चुंबक को दो बराबर भागों में तोड़ने पर प्रत्येक भाग चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो m बटे 2 हो जाएगा। अभी किस कल बताया था, क्या अकेला चुंबकीय ध्रुव प्राप्त करना संभव है, नहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगले में चलते हैं, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा रहती है दक्षिण ध्रुव से आपके उत्तर ध्रुव की ओर होती है, कहाँ ध्यान रखिएगा, किसी चुंबक के किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है दक्षिण से क्या होती है उत्तर होती है, ध्यान रखिएगा कभी उत्तर दक्षिण नहीं बताइएगा, क्योंकि अंदर और बाहर मैटर करता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक मैंने बताया था एम्पियर पर मीटर होता है, क्या होता है एम्पियर पर मीटर। एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है असमान या समान होता है, तो इसका कैसा होता है असमान, कैसा होता है असमान होता है, क्या होता है असमान। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण तो सबसे अच्छा लोहा, ये क्या है लोहा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, कितना होता है लगभग शून्य के बराबर, तब चुंबकीय कितना होता है शून्य होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु चुंबक होते हैं, तो 10 की पावर 20, 10 की पावर कितने होते हैं 20 होते हैं। तांबा कौन सा पदार्थ है प्रतिचुंबकी की लौह चुंबकी, लौह चुंबकी तो लोहा होगा, तो प्रतिचुंबकी आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतिचुंबकी क्या हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा। प्रतिचुंबकी पदार्थ की चुंबकत्व पर कोई ताप का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो भैया कोई नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अणचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व घटता है, ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व घटता है, क्या होता है घटता है। तो आप लोग इसको जरूर देखें, 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम देखेंगे तो ये आपके लिए 2026 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद विद्यार्थियों।